नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि मैं आप लोगों को शिक्षक भर्ती यूपी टीटी आदि के संदर्भ में टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में हमेशा कुछ न कुछ जो भी अपडेट रहता था मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहता था। यह क्रियाकलाप 2018 से लगातार चल रहा था और कभी भी कोई भी शिक्षा जगत से अपडेट होता था, जो सटीक अपडेट होता था मैं वही लेकर के आता था। मैं कभी आप लोगों के लिए कभी भी फालतू का अपडेट कि शिक्षक भर्ती आ गई थंबनेल में कि 50,000 शिक्षक भर्ती और 97,000 शिक्षक भर्ती, कभी फालतू थंबनेल लगा करके आप लोगों को गुमराह करने का काम नहीं किया। मैं सिर्फ आप लोगों को हमेशा प्रेरित करता था कि आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोग बीएड और बीटीसी किए हुए हैं तो आप लोगों को प्रेरित करने की ज़रूरत भी थी, क्योंकि आप लोग अगर बीएड किए हैं बीटीसी किए हैं तो आप लोगों का एक उद्देश्य रहता था कि हमको शिक्षक बनना है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे देखते देखते 2025 में हम लोग चल रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती का न आ पाना यह समझिए कि प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति है और यह बहुत ही उनके लिए जटिल समय चल रहा है कि उनका कितना ज़्यादा समय इसी में बीत गया कि शिक्षक भर्ती आएगी और वह सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन देखने में यह आया कि काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती का न आ पाना उनके लिए बहुत ही दुखदायी पल लेकर के आया। तो जब कहीं से कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा था और शिक्षा सेवा चयन आयोग की उदासीनता भी समझ में आ गई कि उन्होंने कह दिया कि आप समस्त विभागों को कि वह रिक्त पदों का डाटा भेजें अर्थात अधियाचन भेजें। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं से बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई डाटा अभी कलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यही कहा जाता है कि आरटीई एक्ट के तहत जो भी मानक है हमारा प्राइमरी और जूनियर में शिक्षा मित्र और अनुदेशक को लेकर के हमारे यहाँ पूरा है। तो जब कोई अपडेट नहीं था तो केवल मोटिवेशन वाला ही बात होती थी शिक्षक भर्ती के लिए कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मोटिवेट होते रहिए। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाए और बिहार में जाकर के शिक्षक बने। लेकिन इसी बीच बहुत से लोगों का ये भी कमेंट आता था कि सर अब आप इस पर वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब जब भर्ती आ जाएगी तभी बनाएगा। हम लोग इस संदर्भ में वीडियो सुनते सुनते मन बहुत व्यथित हो गया है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता था। तो मुझे भी लगा कि वास्तव में अब इस मतलब ये शिक्षक भर्ती वाला जो शब्द है समझ रहे अब इसका उच्चारण ही अभी तत्काल के लिए नहीं किया जाए। जैसे ही कोई सटीक अपडेट आएगा पेपर में सभी लोगों को मिल जाएगा और तब एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ वीडियो बना करके लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि अब जो समय है उस समय में आप लोग मेहनत करते हुए और अपने आप को साबित करिए और शिक्षक बन जाइए, क्योंकि अब भर्ती के लिए रास्ता खुल गया है। तो जब कोई अपडेट नहीं आया तो मैं शांत हो गया और आप लोगों के द्वारा भी कहा गया कि सर अभी वीडियो इस संदर्भ में नहीं बनाइए। तो मैं इस संदर्भ में जब वीडियो नहीं बना रहा हूं तो बीच में कुछ क्रियाकलाप ऐसे आए कि मैं सोचा कि आप लोगों को कुछ अनुभव वाली ही बातें बताया जाए। मान लीजिए अभी उस तरह का सिचुएशन नहीं है, तो अगर उस तरह का वीडियो अगर आप लोगों को मैं उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं तो कुछ ज्ञान वाली बातें अनुभव वाली बातें, क्योंकि बहुत से लोग मेरे में जुड़े हुए हैं जो कि शिक्षक हैं और बहुत से लोग रेलवे एम्प्लॉई हैं और आदि विभागों से में कार्यरत हैं जो कि मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और वीडियो देखते हैं। तो क्यों न एक ऐसा कुछ बनाया जाए कि एक सामाजिक उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो और कहीं से उनको आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आदमी जो है यह अगर गलतियां करके सीखेगा तो आपकी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो अगर कोई दूसरा किसी कार्य में गलती किया है और उसको उसका परिणाम विपरीत देखने को मिला है, अगर मुझे पता चले तो मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे भी वही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अनुभव की बातें मैं बीच बीच में आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ। लेकिन बीच बीच में जब इस तरह का कमेंट आ जाता है, जो कमेंट आप लोगों को शुरुआत में देखने को मिला होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टीआरपी के कारण और कुछ इसके कारण उसके कारण, तमाम प्रकार के लोग, तो मुझे लगता है कि ये लोग कैसे लोग हैं।
मुझे लगता है कि ये लोग खुद एक प्रकार से डिप्रेशन से ग्रसित लोग हैं कि जो कि तनाव में रहते हैं, और जब स्वयं में तनाव में रहते हैं तो दूसरे को तनाव में देने का प्रयास करते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जब आपको पसंद आ रहा हो तो देखिए, न पसंद आ रहा हो तो मत देखिए। आप चैनल को वो क्या कर लीजिए, ब्लॉक कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए कि वो चैनल दिखाई ही न दे। ऐसा भी हो सकता है ना। या आप देख रहे हैं कि आप वीडियो आ रहा हो और वीडियो पे देख रहे हैं कि अगर अजय सर जी है तो आप भगा दीजिए, दूसरे को देखिए। लेकिन आप देख भी रहे हैं और फालतू का कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो इस तरह से कमेंट करते हैं, अरे सर आप इसका वीडियो बनाए हैं, आप कार बेच रहे हैं तो आपका इतना व्यूज चला गया है, तो ये चला गया वो चला गया है। देखिए वो सब सच्ची घटना है और जो क्रियाकलाप होने जा रहा है, तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ कि मैं ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ और इस कार्य को करने का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि मान लीजिए अब उसमें जैसे क्या है कि देखिए, फाइनेंस की समझ और जीवन में अर्थ जो भी है उसको किस तरह से एक अच्छे ढंग से कार्य करना, यह सबको नहीं आता है। ये धीरे धीरे आदमी सीखता है, क्योंकि ये कहीं पढ़ाया जाता है। आपको सिर्फ यही न पढ़ाया जाता है कि मैंने आप सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि आप उसको पढ़िए लिखिए नौकरी प्राप्त करिए। लेकिन नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो जो पैसा प्राप्त कर रहे हैं उस पैसे को किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे कि आपका प्रोग्रेस हो, ये सब बताया जाता है। कहीं ये सब नहीं बताया जाता है, तो ये सब ज्ञान किसी के पास नहीं रहता है। तो स्टार्टिंग में लोग कुछ न कुछ गलतियाँ करेंगे ही। अब केवल अगर आप खा पी कर मौज उड़ा रहे हैं तब तो आपको क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अगर जीवन मिला हुआ है, जीवन में कुछ हमको आगे बढ़ना है, कुछ काम करना है, कुछ प्रसिद्धि हासिल करनी है। प्रसिद्धि का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग कहे कि हाँ देखिए इस इंसान ने इतना काम किया है। आप जो भी चीज़ें देखते होंगे समाज में, अगर कहीं कोई कुछ बड़ा काम किया हुआ है। अब एक चीज़ और है, अगर आप सामाजिक काम भी करना चाहेंगे तो अगर आर्थिक स्थिति आपकी सही रहेगी तभी तो कर पाएंगे। आप रास्ते पे चलते होंगे, बहुत से असहाय लोगों को देखते होंगे, बहुत से गरीब लोगों को देखते होंगे जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। आपके पास जेब में पैसा होगा तो आप उनको मदद कर सकते हैं। खाने का नहीं है तो आप उसको फल खाना खिला सकते हैं। किसी के पास कपड़े नहीं हैं, आपके पास अगर धन वैभव है तभी आप उसको कपड़े दे सकते हैं। ये भाव रखते हुए कमाने का प्रयास करिए। बात समझिए। मैं समझता हूँ देखिए कि जो भी पैसा है वो सिर्फ आप ही का नहीं है, वो समाज का के लिए भी कुछ पैसा को आपको इकट्ठा करके आपको लगाना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो ये निराशा युक्त जो लोग हैं वह वीडियो न देखें, समझ रहे और देख रहे हैं तो अगर कुछ सीख रहे हैं तो फिर फालतू कमेंट करके किसी दूसरे को दुखी मत करें। तो मैं वही सोचा कि देखिए आप लोगों को वीडियो बना कर अवगत कराया जाए कि इस तरह का कमेंट न कीजिए। और जब कभी शिक्षक भर्ती संदर्भ में अपडेट आएगा तो मैं आपको अवश्य बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको उस टॉपिक को छोड़ दिया हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ मैं क्या वही बात करूँ। 51,112 पद, 27,713 पद, 97,000 भर्ती, 51 बात समझिए। क्या मैं यही बात करूँ? 25,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती, रोज़ यही थंबनेल, रोज़ वही थंबनेल कि रोज़ वही कि बीएड बनाम बीटीसी। यह मुद्दा यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ हो रहा है। क्या मैं यही फालतू का अपडेट रोज़ आपको लोग झूठ बनाऊँ? अगर आप चाह रहे हैं तो कल से झूठ ही शुरुआत हो जाएगी, पर उस क्या मतलब हो जाएगा उसका। और उस झूठ में जितना तरक्की होगी ना उतना ये सच में तरक्की नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करने का है और यह उद्देश्य गलत नहीं है। समझ रहे। तो आप लोग कभी भी इस तरह का कमेंट न किया कीजिए कि किसी को दुख पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।